जानते ही हैं कि इंटक का विवाद न्यायालय से लेके सरकार से लेके हर जगह लंबित है और तीन गुटों में न्यायालय में झगड़ा चल रहा था। जिसमें एक आदरणीय चंद्रशेखर दुबे जी पार्टी थे, एक का के तिवारी जनरल सेक्रेटरी थे, जिसका अध्यक्ष अधिवेशन में हमें बनाया गया था, और एक जी संजीवा रेड्डी जी जो अभी जमशेदपुर में कल मीटिंग कर रहे थे। उनका वक्तव्य हम लोगों ने देखा, बड़ा अच्छा बात उन्होंने कहा है। यूनियन के आपस में लड़ाई हो जाने से, आपस में यूनियन जब लड़ रही हैं कोयला के क्षेत्र में, स्टील के क्षेत्र में, तेल कंपनियों के क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर दूसरे यूनिट्स के क्षेत्र में, तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ पर मजदूरों के ऊपर प्रबंधन हावी रह रहा है, जिससे मजदूरों की बात नहीं सुनी जा रही है और मजदूर का शोषण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी पूरे देश में, हमारे राज्य झारखंड के अलावा पूरे देश में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर का प्रोविज़न हो गया है। और जहां कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, सरकार या सभी सरकारें प्राइवेट कंपनी को जिम्मा दे रही हैं कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर ले आइए और लगाइए। उनको जो मिनिमम वेजेस है मजदूरों को, वह भी नहीं मिल पा रहा है और ससमय नहीं मिल पा रहा है। उनका शोषण हो रहा है। कहीं 6-7 हज़ार रुपये पे महीने का काम करा रहे हैं, कहीं स्किल्ड लेबर को 10,000 रुपये महीने पर काम करा रहे हैं, जबकि सरकार से वो प्राइवेट कंपनी 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपये महीने तक मजदूरों के लिए ले रही है। तो उनका भारी शोषण हमारे राज्य में और पूरे देश में हो रहा है। तो इन शोषण से मजदूरों को कैसे बचाया जाए, यह बात को तय करना बहुत ज़रूरी है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सबके नेता हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी हम लोग सबके नेता हैं कि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, तो उन नेतृत्वों के झगड़े में यूनियन विभक्त हुए और होते होते इंटक विभक्त हो गया। लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम लोग एकजुट होकर के और फिर से सशक्त एक साथ होकर के सब लोग एक साथ काम करें। क्योंकि मैं गया था बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के भी लोग मिले। आदरणीय चंद्रशेखर दुबे जी कोर्ट से जीते थे और राज्य सरकार के लेबर कमिश्नर ने भी फॉर्म में दर्ज किया उनको। हमें राष्ट्रीय कोयलवरी मजदूर संघ भी हाई कोर्ट ने मान्यता दी और वो भी फॉर्म बी में दर्ज हुआ। उस सारे जितने उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, सब लोग आकर के हमसे मिले। रांची में, बोकारो में, धनबाद में, हर जगह लोग आकर के मिले। जो दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट, डाला, उधर के भी रहने वाले लोग हैं, वो लोग भी आकर के मिले। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दूसरे राज्य के भी लोग आकर के मिले। सब लोगों का एक मत यही था कि अब आप इसको लीड कीजिए और ये जो अभी तक विभाजन चल रहा था इसको एक दुष्ट कर दीजिए। के तिवारी जी इसको भी मैंने बोला है
उनको भी कहा है कि सबको वार्ता करके और सबको लेकर के एक साथ मामले को निपटाइए और फरवरी 2026 के बाद सारे न्यायालयों से मामला हटे और एक सशक्त इंटक पूरे देश में काम करे। पदाधिकारी चुने जाते हैं, सबकी सहमति से पूरे देश के लिए, राज्यों के लिए, यूनियनों के लिए कमेटियां बनती हैं, वो तो होता ही है। लेकिन फरवरी 2026 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उस अधिवेशन में हम सब लोगों को आमंत्रित करेंगे कि सभी यूनियन में जहाँ जहाँ टूट हुई है, जो यूनियन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित हैं और जो लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं, वो सभी एक मंच पर आएँ और सर्वसम्मति से सब एक मजबूती से फिर से पहले की तरह एक इंटक हो, ना कोई न्यायालय में मामला लंबित हो, ना कहीं सरकार के यहाँ और ना कहीं फ्रैक्शन हो, वो एक साथ हो और एक साथ सब लोग चलें।